साजिद मीर, जिस पर आरोप था मुंबई में हमला करवाने का, साथ में मुंबई में जो हमला के लोग कर रहे थे हमलावरों को फोन पर बताने का कि अब आप हैंड ग्रेनेड फेंको, अब होटल में आग लगाओ, फोन की रिकॉर्डिंग्स मौजूद थी। पाकिस्तान हमेशा बोलता रहता था कि ये आदमी हमारे पास नहीं है, ये मर चुका है। पाकिस्तान के ऑफिशियल रिकॉर्ड है कि ये मर चुका है। उसके बाद एक खबर सडनली ये खबर ये आई कि उस साजिद मीर को करीब 15 साल की सजा दे दी गई है और उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया गया। ये मरे हुए आदमी को सजा कैसे हो गई और ये पकड़ा कब गया, ये पाकिस्तान ने अब तक नहीं बताया। ये जब पकड़ा गया तो पाकिस्तान ने बताया क्यों नहीं किसी को कि ये पकड़ा जा चुका है? क्या पाकिस्तान की सरकार का कोई स्टेटमेंट आ सकता था कि यहां हमने पकड़ लिया? क्यों इसको सीक्रेट रखा गया? क्या ये पाकिस्तान के पास ही था पूरे टाइम और अभी वो कहां है ये भी किसी को नहीं पता है। पाकिस्तान धोखा दे रहा है सारी दुनिया को, खासतौर से एफएटीएफ को। जिस आदमी के बारे में ये नहीं पता कि वो है कहां, जिस आदमी के बारे में ये नहीं पता कि वो जिंदा या मुर्दा, उसके लिए सीधे खबर आती है कि उसको सजा हो गई है। ये कहानी क्या है ये आपको बताऊंगा और इस आदमी का काम क्या था ये भी आपको बताऊंगा। पहले ये खबर आई कहां से? ये खबर पाकिस्तानी सरकार ने इस पर कुछ नहीं बोला। पाकिस्तान के डीजीआईएसपीआर, जिनके पास इतना खाली टाइम है कि वो किसी भी चीज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, उन्होंने नहीं बोला। वही तो आखिरकार आखिरी डिसीजन मेकिंग बॉडी है आर्मी या रहनुमा है पाकिस्तान के, उन्होंने कुछ नहीं बोला। पाकिस्तान की दूसरे जो इदारे हैं या दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं पाकिस्तान के, जो अलग अलग एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है या होम मिनिस्ट्री, किसी ने कुछ नहीं बोला। ये खबर दी है एक सीनियर लॉयर जो कि टेरर फाइनेंसिंग केसेस में थे, उन्होंने बोला कि साजिद मीर को सजा हो गई है 15 साल की। अब ये सीनियर लॉयर ने खुद बोला या उनसे बुलवाया गया ये भी नहीं पता है। मास्टरमाइंड है मुंबई पर हमले का, साथ में इतने साल तक ये बोलता रहा पाकिस्तान कि ये आदमी मर चुका है, किसी को नहीं पता था कि ये आदमी कहां है। खैर एनीवेज, इससे भी आगे बात अमेरिका और इंडिया। अमेरिका में इस आदमी को सजा हो चुकी है, जो एविडेंस इंडिया ने दिया था उस पर सजा हो चुकी है। वो जो डेविड कोलमैन हेडली हैं उसको भी सजा हुई। ये हेडली और ये दोनों सांठगांठ थे, इन दोनों की सांठगांठ थी। ये दोनों बड़े करीबी दोस्त थे, ये दोनों के दोनों साथ मिलकर ऑपरेट कर रहे थे। हेडली को इसने बहुत सपोर्ट की थी, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लश्कर तैयबा का आदमी है ये। और 2008 में मुंबई में जो हमला हुआ था उसमें इतने सारे लोग मारे गए थे, उसमें अमेरिकन भी थे, जापानीज भी थे। ये अटैकर से डायरेक्ट बात कर रहा था, फोन पे बात कर रहा था। जो रिकॉर्डिंग्स इंडिया ने इंटरनेशनल एरिना पे दी, अमेरिका को दी, सबको दी, वो रिकॉर्डिंग्स ही एफएटीएफ ने इन्हें दी थी पाकिस्तान को कि ये आदमी कहां है। पाकिस्तान एफएटीएफ को भी बेवकूफ बना रहा था इतने टाइम से। सडनली ये खबर लॉन्च कर दी गई। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अब तक कुछ नहीं बोला है ना एफएटीएफ को एक कहा जा रहा है कि अप्रैल में एफएटीएफ को इनके फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था कि हमने मीर को पकड़ लिया है और उसको अरेस्ट करके रखा हुआ है, लेकिन वो भी कोई एविडेंस के साथ नहीं था। अब एक खबर और प्रॉपअप की कि भैया उसे सजा हो गई। अटैकर्स को ये बोल रहा था कि होटल में आग लगा दो, ग्रेनेड फेंको, और ये सारी रिकॉर्डिंग्स हाथ में हैं। साथ में एक डेनमार्क के न्यूज़पेपर पर, वो कार्टून वाला मामला था ना, डेनमार्क के एक न्यूज़पेपर पर 2008 और 2009 में हमले की साजिश में भी ये इन्वॉल्व था। ये अंतरराष्ट्रीय आतंकी है, इसको शिकागो की कोर्ट ने 2011 में सजा दी थी। इसकी डेविड कोलमैन हेडली से क्या जान पहचान है? डेविड कोलमैन हेडली भी एक आतंकी है जिसको अमेरिका ने सजा दी हुई है। उसका नाम दाऊद गिलानी था, उसका नाम डेविड कोलमैन हेडली इसी ने रखवाया था कि तू पकड़ा नहीं जाएगा, कि तू मुसलमान है, तू वहां पहुंच जा, तू आतंकी है, तेरे को इस क्रिश्चियन नाम से तेरे को पहचानना मुश्किल होगा। साथ में उसको $25,000 दिया और इंडिया जाकर के सेटल होने की पूरी हेल्प की। कोलमैन हेडली यहां आया, उसने आकर के हर चीज की फोटो खींची, हर जगह की, ताज होटल तक की फोटो खींची, उसकी रेकी की और सारी इंफॉर्मेशन इस साजिद मीर को दी। साजिद मीर ने आगे अपने लोगों को दी, अपने आतंकियों को दी, और तब यह हमला प्लान हुआ। अब जहां तक बात यह कि एफएटीएफ को क्यों बेवकूफ बनाया जा रहा है, ये खबरें ऐसी आ क्यों रही हैं? ये खबरें ऐसी आ इसलिए रही हैं कि एफएटीएफ का एक डेलीगेशन जाने वाला है पाकिस्तान, तो उससे पहले ये लोग ये खबरें उड़ा रहे हैं। उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री को कांटेक्ट किया बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने पाकिस्तान की, और फॉरेन मिनिस्ट्री से कोई जवाब नहीं आया। उनकी एनआईए के लोगों को, उनकी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है एफआईए, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी,
उसको कांटेक्ट किया गया, वहां से कोई जवाब नहीं आया। वहां के एम्बेसीज को कांटेक्ट किया गया पाकिस्तान की, वहां से भी कोई जवाब नहीं आया। ऑफिशियली जवाब नहीं आ रहा है। एक आदमी जो लॉयर है वो बता रहा है ऑफिशियल जवाब क्यों नहीं आ रहा जी आपकी तरफ से। इसलिए नहीं आ रहा कि कल आप इसको डिनाई करने वाले हैं कि वो लॉयर झूठ बोल रहा था, वो लॉयर ने गलत बताया। पाकिस्तान ऑफिशियली रिएक्शन दे दे ना। इससे पहले तो पाकिस्तान बोल चुका है कि वो तो मर चुका था, और उसके बाद इनके फाइनेंस मिनिस्टर वहां एफएटीएफ में जाके बोला है कि हमने अरेस्ट कर लिया। इस पर भी एक्सप्लेनेशन नहीं था कि पहले ये मर कैसे गया था, मरे हुए आदमी को कैसे अरेस्ट कर लिया। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कहीं पे नहीं है। सिर्फ एक चीज कि जितना झूठ बोल सकते हो बोलो, दुनिया को बेवकूफ बनाओ, और उसके बाद आप फिर आतंक फैलाइए। इसको किस आरोप में सजा हुई है ये अब तक क्लैरिटी नहीं है। ये क्लैरिटी आएगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि एक ऐसे आरोप में सजा दी गई होगी जिस आरोप में अभी लोअर कोर्ट में तो आपने जैसे तैसे इसको फैसला दिलवा दी, सजा दिलवा दी, हायर कोर्ट में इसको बरी कर दिया जाए, ऐसे आरोप बनाए गए होंगे। क्योंकि क्या मुंबई अटैक पे हुआ, मुंबई हमले पे सजा हुई, तो इंडिया से आपने डिटेल्स क्यों नहीं मांगी कि एक आदमी आपका हमने पकड़ लिया, हमें डिटेल्स दीजिए ताकि हम उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन करें? नहीं मांगी गई। मांगी होती तो खबर सामने आती कि हाँ अरेस्ट हो गया है, नहीं आई। आप दूसरी चीज, वो जो डैनियल पर्ल का हमलावर जो है, डैनियल पर्ल का हत्यारा जो है उमर शेख, उसको लोअर कोर्ट ने फांसी की सजा दी, हायर कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। कुछ ऐसा ही क्या इसके साथ भी होने वाला है? इसको भी अभी एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए आपने एक सजा दिलवा दी जिसका कोई एविडेंस नहीं है, एक लॉयर का स्टेटमेंट है बस। और उसके बाद क्या केस के किन डिटेल्स है केस की, क्या सजा हुई, कोर्ट ने क्या क्या उसके ऊपर किन किन काउंट्स पे उसे दोषी माना है, ये भी सामने नहीं है। सामने नहीं है और ये भी नहीं पता है कि इसके वो इस समय है कहां। बताया जा रहा है कि कोट लखपत जेल में है, वहां भी है कि नहीं, या किसी वीआईपी गेस्ट हाउस में बैठा है, किसी को नहीं पता, या आर्मी की किसी बैरक में बैठा है, एसी में बैठा है, अपना टीवी देख रहा है, या फिर एक और हमले की तैयारी कर रहा है, किसी को नहीं पता है। ये तो इसमें क्या कर सकते हैं? अब ये ऐसी चीजें में ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान ने ये खबर फैलाई हो कि ठीक है एफएटीएफ को बेवकूफ बना दो, ग्रे लिस्ट से बाहर आओ, फिर बोल देंगे नहीं हम तो नहीं जानते, वो तो लॉयर बेवकूफ है, लॉयर ने गलत बात बोल दी, हमने तो कोई ऐसे किसी को सजा ही नहीं दी है। दूसरी चीज, ये जो पूरा का पूरा केस है, इसमें क्या इस आदमी को जो सजा हुई है ये हुई कब है और इतना टाइम क्यों लगा ये बताने में? क्या ये प्लान्ड था कि हम जब एफएटीएफ के लोग आने वाले होंगे उससे पहले इसे बोलेंगे हो सकता है ये सजा हो गई हो जनवरी में, और अब तक चुप बैठे हो कि हाँ नहीं हम बताएंगे नहीं, या सजा हुई ना हो? ये केस की डिटेल और कौन सी कोर्ट में हुई है? इंटेलिजेंस हाथ में थी, अमेरिका ने, इंडिया ने इसके ऑडियो क्लिप्स दिए हुए थे, और ऑडियो क्लिप ये भी दिया था कि ये जिंदा है, अब भी बातचीत कर रहा है। तब भी पाकिस्तान को शर्म नहीं आई थी, तब भी पाकिस्तान ने कोई एक्शन लेने की कोशिश नहीं की थी। अब अपने आप को फंसते हुए देख पाकिस्तान ने ये डिटेल्स देनी शुरू कर दिया। अगर 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 एफएटीएफ ने इस बार बाहर निकाल दिया होता पाकिस्तान को, तो कभी भी ये खबर सामने नहीं आती कि इसको सजा हो गई है, और ये आराम से घूम रहा होता, और सजा हुई थी नहीं हुई थी किसी को नहीं पता होता, सजा के कागज फाड़ दिए गए होते, और उसके बाद इसको एक बेगुनाह आदमी बताया गया होता। लेकिन अब भी बहुत सारे क्वेश्चंस ये हैं कि ये आदमी इस समय कहां है, क्या इसका एक्स्ट्रेडिशन अमेरिका को किया जाएगा या इंडिया को किया जाएगा, क्या इसके ऊपर मुंबई हमले में केस चलेगा, अभी कौन से केस में हुआ है, टेरर फाइनेंसिंग पे हुआ है या किसी और चीज में हुआ है, या किसी बच्चे के अपहरण में, एक नॉर्मल सा किसी एक छोटे से बच्चे के अपहरण पे केस किया था, और वो केस बाद में फर्जी प्रूफ किया जा सकता है कोर्ट में, और उसके बाद ये बाहर आ जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस का जवाब अभी तक पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सरकार दोनों चुप हैं, और इनकी चुप्पी ये बताती है कि मामले में गड़बड़ है। बहुत सीरियसली इस इशू को लेना पड़ेगा। इसी के साथ एक और खबर के फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।